स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शॉर्ट स्टोरी से सेकंड स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और ये लिखी गई है अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट पेज पे बॉक्स में दिया हुआ है कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वॉज एन अमेरिकन नोवेलिस्ट। ये अमेरिका के उपन्यासकार हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। हु सिंपल एंड अंडरस्टेटेड राइटिंग मतलब ऐसा लगता है वास्तविकता से कम बताने वाला। वॉज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, बहुत प्रभावित किया ऑन 20th सेंचुरी फिक्शन, है ना, 20वीं सदी के जो है उपन्यास पे। फिक्शन का भी मतलब वही होता है। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरीज, सबसे जो छोटी स्टोरीज है उसमें से ये है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, is based upon an incident that took place during an Easter Sunday stopover। तो ये जो घटना हुई है ये कब हुई है? ईस्टर संडे स्टॉप ओवर को, स्टॉप ओवर मतलब जब ब्रेक हुआ है वॉर का, एट द एब्रो रिवर, एब्रो नदी पे। वाइल हेमिंगवे, जो हेमिंगवे हैं, वॉज ए वॉर करेस्पॉन्डेंट, वो खुद संवाददाता है जो बताते हैं, कवरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर जो चल रहा था उस समय, उसको कवर कर रहे थे। ओल्ड मैन एट द ब्रिज डेमोन्स्ट्रेट, ये प्रदर्शित करता है द पावर ऑफ नैरेटिव आर्ट, कि किस तरीके से जो है कि मतलब कितना ताकत है ये उपन्यास लिखने की कला में, कथा लिखने की कला में, नैरेटिव आर्ट। हेमिंगवे टेक्स अ स्मॉल, वो एक छोटा सा स्मॉल ऑर्डिनरी डिटेल लेते हैं सिचुएशन का, एंड थ्रू द आर्ट, और अपनी कला से, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिस तरीके से कला के जो है कि वो जिस तरह से नैरेट करते हैं, टेलिंग, ट्रांसफॉर्म इट, इसको बदल देते हैं इनटू अ पावरफुल स्टोरी, एक ताकतवर कहानी में। अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ वॉर, यानी कि जो दुखद घटना होती है जंग की, उसमें द ओल्ड मैन बिकम्स अ सिंबल, ये एक निशान बन जाता है, ऑफ द काउंटलेस सिविलियन, हजारों अनगिनत नागरिकों के लिए जो कि इसके अंदर विक्टिम यानी कि पीड़ित रहे हैं, ऑफ दोज विदाउट पॉलिटिक्स, की जिनको कि इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना पड़ता है, डिसोरिएंटेड मतलब गुमराह होता है, एंड अलोन, अकेले हो जाते हैं। ही इज फेस्ड विद द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी कि इनको फेस करना पड़ता है अनिवार्यता, जो मौत है उसको। शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की यहाँ से कि एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। देखो आज का जो फ्रेम आता है ना वो बिल्कुल प्लास्टिक का होता है, तो यहाँ पे लिखा है स्टील रिम्ड, यानी उस समय स्टील का फ्रेम रहा होगा। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल एंड वेरी डस्टी क्लोथ, सैट बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर बैठा हुआ था, काफी धूल वाले कपड़े थे, धूल से भरे हुए उसके कपड़े थे, और स्टील का उसका जो है चश्मा था। There was a pontoon bridge across the river and cars, truck and men and women and children were crossing it. pontoon ब्रिज का मतलब होता है वो लटका हुआ ब्रिज, जो रस्सी वगैरह और जो वो क्या कुछ होता है, लकड़ी वगैरह बेस पे लगा के किसी तरह उसको बनाया जाता है, लटका हुआ ब्रिज होता है मेनली, आप देख सकते हो गूगल करके pontoon ब्रिज। वो नदी के ऊपर था और उस पे से जो है गाड़ियां गुजर रही हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, आदमी गुजर रहे हैं, औरतें गुजर रही हैं, बच्चे जो है सब क्रॉस कर रहे हैं। The mule-drawn cars staggered up the steep bank from the bridge with the soldiers helping push against the spokes of the wheel। म्यूल ड्रॉन का मतलब होता है वही खच्चर वाली गाड़ी लड़खड़ाती जा रही थी। कहाँ पे? जो नदी का किनारा होता है, देखते ही वो ढलान है, स्लोप होता है, वहां पे स्टीप बैंक है, तो वैसे में है ना, तो ब्रिज के ऊपर लटकाते जा रहे थे। जो सोल्जर्स थे ना, वो उसकी तीलियों पर, जो व्हील्स का स्पोक्स होता है, तीलियां, उसके ऊपर जो है कि बल लगा रहे थे, अगेंस्ट पुश कर रहे थे, और उसकी मदद से वो ऊपर चढ़ रही थी। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रक ट्रक के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रक वगैरह ऐसी होती है जिसके पहिए तगड़े होते हैं। तो ट्रक तो चलते जा रहे थे और दूर होते जा रहे थे गहरे रेत में से, किसान धीरे धीरे चल रहे थे, टखनों तक जो है धूल भरी हुई थी। पीजेंट मतलब होता है किसान, है ना, पॉडेड along in the ankle deep dust, टखनों तक उनके धूल भरी हुई थी। बट द ओल्ड मैन sat there without moving, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वहां बैठा हुआ था बिना हिले। He was too tired to go any farther, अब वो इतना थक गया था कि दूर नहीं जा सकता था, उससे ज्यादा दूर जा नहीं सकता था, थक गया था बेचारा। It was my business to cross the bridge, ये मेरा काम था कि मैं ब्रिज को क्रॉस करूं। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। Explore the bridge headed beyond and find out to what
पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, यानी कि ये मेरा काम था कि पुल को पार करूं और पता लगाऊं कि कहां तक दुश्मन आ चुके थे, हैड एडवांस्ड आ गए हैं। I did this and returned over the bridge. मैंने ऐसा किया, मतलब मैं गया, क्रॉस किया ब्रिज को, मैंने देखा और मैं वापस आया। There were not so many cars now and very few people on foot, but the old man was still there. अब वहां उतनी ज्यादा गाड़ियां आ जा नहीं रही थी, कार्स, और बहुत ही कुछ लोग थे जो पैदल जा रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। Where do you come from? तुम कहां से आए हो? मैंने उससे पूछा, I asked him. फ्रॉम सैन कार्लोस, उसने बताया कहां से, सैन कार्लोस से। ही सैड एंड स्माइल्ड, उसने कहा और मुस्कुराया। दैट वाज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन एंड ही स्माइल्ड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्कुराया, इसलिए क्योंकि वो उसका जो है ना पैदाइशी जगह था। जो सैन कार्लोस है वो पैदाइशी जगह थी, तो इसलिए इसका नाम लेने में वो मुस्कुराया, इसलिए उसको खुशी हुई नाम लेके कि मैं यहाँ का हूँ। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड। ठीक है, उसने क्या कहा, मैं तो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने बताया, वो खुद बताया, ही एक्सप्लेन्ड। ओह, आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे मैंने कहा, ओह अच्छा। यस, ही सेड आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। ओह अच्छा, बिना वो तो हो गया। हाँ, उसने कहा मैं रह रहा था, जानवरों की देखभाल कर रहा था। आई स्टेड, मैं रह रहा था और जानवरों की देखभाल कर रहा था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, मैं आखिरी व्यक्ति था जिसने कि सैन कार्लोस को छोड़ा, यानी उस जगह को, उस गांव को, उस घर को छोड़ा। He did not like a shepherd, look like a shepherd, nor a herdsman, and I looked at his black dusty cloth with a grey dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, "What animals were they?" अब यहाँ पे वो नहीं दिखता, किस तरह, वो चरवाहा तो नहीं दिख रहा था और न ही झुंड को चराने वाला दिख रहा था। मैंने उसके धूल से भरे हुए कपड़ों को देखा और उसका धूल से सना हुआ चेहरा देखा और उसका स्टील रिम्ड वाला, वही जो स्टील वाले फ्रेम का चश्मा मैंने देखा। What animals were they? और पूछा कि किस तरह के जानवर थे वो। लिव, हाँ, किस तरह के वो जानवर थे वो। तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लीव देम, लिव देम तो इसके बाद आएगा, आई हैड टू लीव देम, ठीक है, ये मिस्टेकन है। तो कहा, उसने कहा वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे जानवर थे। ही सेड, उसने कहा, एंड शुक हिज हेड, और अपना सर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, और मुझे उनको छोड़ना पड़ा। किसको छोड़ना पड़ा? वो जो ढेर सारे जानवर थे, उन जानवरों को छोड़ना पड़ा। I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there. मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग, मैं पुल को देख रहा था और अफ्रीकन जैसा क्षेत्र इब्रो डेल्टा को वो देख रहा था। मैं अफ्रीकन जैसा जो क्षेत्र है एब्रो डेल्टा, उसको देख रहा था और सोच रहा था, वंडर कर रहा था कि कितना समय लगेगा कि हम दुश्मन को देखेंगे और पहला शोर सुनेंगे, एंड लिसनिंग ऑल द वाइल, पहला शोर सुनेंगे जो संकेत होगा रहस्यमयी घटना का, है ना, सिग्नल दैट मिस्टीरियस इवेंट, रहस्यमयी घटना का, जिसको संपर्क कहते हैं, कॉन्टेक्ट यानी कि आमने सामने आ जाना, है ना, जंग के लिए। एंड द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर, ये तो अभी सोच ही रहा था इस बारे में, लेकिन ये देखता है साथ ही साथ कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा हुआ है। What animals were they? I asked. किस तरह के जानवर थे? मैंने पूछा। There were 3 animals together. 3 तरह के जानवर थे सब। He explained. उसने समझाया। There were 2 goats and a cat, and then were 4 pairs of pigeons. वहां पे 2 बकरियां थी, एक बिल्ली थी और 4 जोड़े कबूतरों के थे। And you had to leave them. And I asked. और तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा, है ना, मतलब एक सवाल की तरह, तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा, है ना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, आर्टिलरी मतलब जंगी जहाज वगैरह, तोपे वगैरह जो सब जाती हैं, साजो सामान सेना का, उसको कहते हैं। आर्टिलरी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। अब ये जो आर्टिलरी है वो आ रही है भाई, तोपे वगैरह सब कुछ है, तो इसीलिए कप्तान ने क्या कहा कि हाँ चले जाओ। अच्छा, एंड यू हैव नो फैमिली, और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू कार्ट्स वेयर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ बैंक।
तो मैंने उससे पूछा, है ना, मैंने पूछा देखते हुए पुल का छोर जहां कुछ थोड़ी सी आखिरी वाली गाड़ियां, फ्यू लास्ट कार्ट, अंतिम गाड़ियां तेजी से नीचे को जा रही थी ढाल की तरफ नदी के किनारे। नो, नहीं, he said, उसने कहा, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, जो जानवर मैंने बताए बस वही थे। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, जो बिल्ली है वो ठीक ही रहेगी, अपना ख्याल खुद रख लेती है। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी बिल्ली। आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, मगर बाकी जानवरों का क्या होगा। आई कैन नॉट थिंक, मैं सोच भी नहीं सकता कि बाकी का क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, तुम कितनी राजनीति जानते हो, मैंने पूछा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, ठीक है, रिपीटेड हो गया। तो क्या राजनीति जानते हो? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, क्या कहा उसने? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं जानता, मैं बिना पॉलिटिक्स का हूं। ही सेड, उसने कहा, आई एम 76 ईयर ओल्ड, मैं 76 साल का हूं। आई हैव कम 12 किलोमीटर नाउ, मैं 12 किलोमीटर चलकर आया हूं। एंड आई थिंक, अब मैं सोचता हूं, आई कैन गो नो फर्दर, अब मैं और आगे नहीं जा सकता। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, ये अच्छी जगह नहीं है रुकने के लिए, ठहरने के लिए। आई सेड, मैंने कहा, इफ यू कैन मेक इट, अगर तुम हिम्मत करो, तुम जा सको। देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोल्टोसा, तो यहाँ पे वहां पे क्या है? ट्रक है जहां पे ये सड़क कटती है, कहाँ के लिए? टोल्टोसा के लिए। फोक्स का मतलब कटती है, किसके लिए? टोल्टोसा के लिए, वहां पे कुछ ट्रक्स हैं। आई विल वेट अ वाइल, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। क्या करूंगा? मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। किसने कहा? उस आदमी ने कहा। एंड देन आई विल गो, और उसके बाद मैं जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स बार्सिलोना, बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। ये कौन है? ये नरेटर है, ये वो है जो बताया। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं तो उस दिशा में किसी को नहीं जानता। डिस्प्लेस्ड, देखो इसीलिए वर्ड यूज हुआ था ना कि एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है जंग के मौसम में। ही सेड, उसने कहा, बट थैंक यू वेरी मच, बट बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन वेरी मच, फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, उसने बिल्कुल खालीपन से मेरी तरफ देखा, बिल्कुल थका हुआ मेरी तरफ देखा। देन सेड, और फिर कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, कि उसको कोई तो मिला जिसके साथ वो क्या कर सका? बांट सका। क्या? अपना दुख, है ना, कि किसी के साथ दुख बांटना पड़ता है ना, मजबूरी होती है। तो कोई तो मिला। द कैट विल बी ऑल राइट, मैं पक्का हूं, मैं इंश्योर हूं कि बिल्ली सही होगी। आई एम श्योर। देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, कोई जरूरत नहीं है बिल्ली के बारे में बेचैन होने की, अनक्वाइट होने की। बट द अदर्स, लेकिन बाकी जानवर। ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, क्या सोचते हो तुम बाकी सारे जानवरों के बारे में, उनके बारे में क्या सोचते हो? वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं, वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों नहीं? मैंने कहा दूर से किनारे को देखते हुए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो क्या लगता है, तो वो जो है बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यू थिंक सो, तुमको क्या लगता है? तो ये सवाल ही अभी पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? वो आदमी। व्हाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि हाँ, हो सकता है कि वो जानवर भी बाहर निकलकर आ जाए, हो सकता है जानवर भी बचकर निकल जाए। कौन? बकरियां और जो बाकी जो कबूतर है वो निकल जाए। यू थिंक सो, तुमको ऐसा लगता है? ये कौन बोल रहा है? बूढ़ा आदमी बोल रहा है। तो वो बोलता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वेयर नो कार्ड, अब मैं देख रहा था, क्या देख रहा था? दूर के किनारे को देखते हुए बोला मैंने ये बात, क्यों नहीं, जहां अब कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, कोई गाड़ी नहीं थी। ठीक है, वो उसको देखते हुए मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, लेकिन वो क्या करेंगे युद्ध के साजो सामान के साथ, जब मुझे ही कह दिया गया जाने के लिए। यानी जब इंसान नहीं ठहर सकता, इंसान के लिए वो चीज जगह ठीक नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा, उनके लिए क्या है? डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, ये फाख्ता के लिए डव यूज होता है, तो ये पिजन्स के लिए बात कर रहा है
कि क्या तुमने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ा है, फाख्ता का पिंजरा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। उसने कहा यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, फिर मैंने कहा कि हाँ तब तो वो उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित रूप से वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे, मतलब अब बकरी की बात कर रहा है वो। इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ये बेहतर होगा कि दूसरों के बारे में ना सोचो, है ना। इट्स बेटर नॉट टू थिंक, ना सोचो मैं। उसने कहा, वो खुद ही कह रहा है, ये दोनों लाइन उसी की है, ठीक है। बट द अदर, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड, उसने कहा ये वाला, है ना। ये पूरी बात वो खुद ही कह रहा है, ठीक है। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, अगर तुमने आराम कर लिया है तो मैं चला जाऊं, मैंने कहा। आई अर्ज्ड, मैंने कहा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब उठो और चलने की कोशिश करो। थैंक यू, शुक्रिया, he said and got to his feet, उसने कहा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। swayed from side to side, इधर उधर हिला, जैसे लहराता है आदमी उठ के बैठता है तो, अगर तो लहराया, हल्का सा स्वेड हुआ और फिर उसके बाद हिला डुला और उसके बाद फिर वापस बैठ गया। बैकवर्ड, पीछे की तरफ, इन द डस्ट, धूल में। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो जानवरों का ख्याल रख रहा था। ही सैड डली, उबाऊ तरीके से उसने बोला। बट नो लॉन्गर टू मी, है ना, लेकिन अब कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ माई एनिमल्स, मैं तो बस जानवरों का की देखभाल कर रहा था, है ना। लेकिन अब वो मुझसे नहीं है, वो जानवर, और फिर वो अपनी लाइन दोहराता है कि मैं बस जानवरों की देखभाल कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। अब उसका मेंटल स्टेट ही अलग है भाई, ठीक है। इट वॉज ईस्टर संडे, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने जो है कि इंट्रोडक्शन में देखा, ईस्टर संडे था। एंड द फासिस्ट, ये फासिस्ट यानी कि फांसीवादी सेना, है ना, एडवांस कर रही थी टुवर्ड द एब्रो, यानी कि ये आगे बढ़ रही थी, कहाँ, एब्रो की तरफ, है ना, आगे बढ़ रही थी। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विद अ लो सीलिंग सो देयर प्लेन्स वेयर नॉट अप, इस लाइन को समझो। यानी कि भूरे बादल बहुत नीचे तक थे, छत जैसे होती है वैसे, इसीलिए इनके जहाज ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे, वरना आसमान साफ होता है तो क्या होता है, जंगी जहाज उड़ते रहते हैं। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ was all the good luck that old man would ever have। अब क्या कह रहा है, ये एक बादलों से घिरा हुआ दिन था, बादल नीचे था इसलिए उनके जहाज नहीं दिख रहे थे। बिल्लियों की देखभाल करने, बिल्लियों को खुद का देखभाल करने आता था, यही सबसे अच्छा सौभाग्य था इस बूढ़े आदमी का, जो इस बूढ़े आदमी को मिला या कभी मिल सकता था। तो सोचो, ये आपको अजीब लगा होगा, लेकिन ये दिखा रहा है, एक दर्द दिखा रहा है, एक तकलीफ दिखा रहा है। किसकी दिखा रहा है, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं जंग में, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको क्या नुकसान पहुंचता है। एक मामूली से इंसान से दिखा रहा है कि किस तरह वो अपने जानवरों के साथ उनकी देखभाल करते हुए रहता था, लेकिन जंग ने कैसे उसका सब कुछ छीन लिया, कि 12 किलोमीटर चल के आया, अब और हिम्मत नहीं है कि वो कहीं आगे जा सके, और उसे उठाया भी गया, लेकिन फिर वापस वो बैठ गया, और फिर वही बातें वो कह रहा है कि मैं तो बस अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। मतलब कोई गुनाह नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो है कि हर शख्स को झेलना पड़ रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी से, एक छोटे से इंसिडेंट से किस तरह से बहुत गहरा प्रभाव डाला है, कि कैसे जो जंग होती है सिर्फ और सिर्फ जो है बर्बादी लेके आती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वर्कबुक के सॉल्यूशंस जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई